नमस्कार, हेलो, वेलकम। बिजबस देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के मेगा राहत पैकेज की। आपको बताएंगे भारत का राहत पैकेज दुनिया के किन देशों की जीडीपी से ज्यादा है। आपको ये भी जानकारी देंगे कि किन देशों का आर्थिक पैकेज भारत से ज्यादा है। साथ ही बताएंगे इंडस्ट्री से सरकार ने कितना आर्थिक राहत मांगी थी और कितनी मिली है। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, कामकाज बंद है, उद्योग धंधों पर ताला लगा हुआ है, कारोबारी तंग हाल है, कामगार बदहाल है। यहां तक कि लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था जिस तरह से लड़खड़ाने लगी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 8 बजे कल देश के सामने आए और उन्होंने एक नई उम्मीद जगाई। नरेंद्र मोदी ने आपदा को हुनर में बदलने का मंत्र देशवासियों को दिया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के लिए वो कर दिया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। कोरोना से हुए नुकसान और इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए पीएम ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। आर्थिक पैकेज का आकार देश की जीडीपी के 10% के बराबर है। इसे अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज माना जा रहा है। यह आर्थिक पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। यह आर्थिक पैकेज कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मिडिल क्लास को फायदा देगा। यह आर्थिक पैकेज उद्योग जगत को भी नई ताकत देगा। 20 लाख करोड़ का यह राहत पैकेज दुनिया के कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। वियतनाम, पुर्तगाल, ग्रीस, न्यूजीलैंड, रोमानिया समेत 149 देशों की जीडीपी से बड़ा है। यह राहत पैकेज पाकिस्तान की जीडीपी के करीब करीब बराबर है। भारत का यह राहत पैकेज $266 अरब का है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी $284 अरब की है। यह राहत पैकेज देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की दौलत के 5 गुना बराबर है। जेपी मॉर्गन, मास्टरकार्ड जैसी दिग्गज कंपनियों की मार्केट कैप के बराबर है ये राहत पैकेज। बीएसई की 121 लाख करोड़ की मार्केट कैप के 17% विनिवेश लक्ष्य से 10 गुना बड़ा है भारत का ये राहत पैकेज। देश के उद्योग जगत ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि पीएम मोदी 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर देंगे। इंडस्ट्री चेंबर्स ने जो राहत पैकेज मांगा था, पीएम ने उससे कहीं ज्यादा का ऐलान किया है। सीआईआई ने 15 लाख करोड़ के राहत पैकेज की मांग की थी, फिक्की ने 10 लाख करोड़, पीएचडी चेंबर्स ने 16 लाख करोड़, एसोचैम ने 14 लाख करोड़, नीति आयोग ने 10 लाख करोड़ के राहत पैकेज की मांग की थी, लेकिन पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए राहत पैकेज के तौर पर दिए हैं। पीएम के इस ऐलान से इंडस्ट्री गदगद है। The Prime Minister's announcement of the size of the package in his address to the nation today was very significant. Not only the size of the package, which is 20 lakh crore and a significant amount, much more than was expected by many, but interestingly what he said about it covering all sections of society and all sectors of industry and really looking for a self-reliant India was a very positive message, and we all need to collaborate and work together to make that happen and make Indian economy revive again. पीएम मोदी ने जो 20 लाख करोड़ की राहत की उम्मीद दी है, उसमें कई ऐलान पहले हो चुके हैं। सिर्फ 13,50,000 करोड़ के नए प्लान होंगे। असल में भारतीय रिजर्व बैंक अब तक 2 चरणों में करीब 4.74 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा कर चुका है। 27 मार्च को रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट्स और सीआरआर में 1% की कटौती की थी। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी कि एलटीआरओ के द्वारा सिस्टम में 1 लाख करोड़ रुपए के नकदी प्रवाह की बात कही गई थी। इन सबसे करीब 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी सिस्टम में आने की बात कही गई। 17 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने फिर 1 लाख करोड़ के नकदी प्रवाह बढ़ाने के उपाय किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मदद देने की बात कही गई थी। यानी करीब 6,50,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान हो चुका है। मोदी सरकार ने इस उम्मीद में इतने बड़े पैकेज की संजीवनी दी है कि इससे लॉकडाउन के बुरे असर और निराशा से इकोनॉमी को बाहर निकाला जाने की उम्मीद है। जाहिर है मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि लॉकडाउन का अनुशासन और अर्थव्यवस्था का संचालन दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बिज तक।